वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड फॉर यू। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक पीआईएल के बारे में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि द सेंटर टू फिक्स द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस फॉर द एंटायर कंट्री। हाँ जी, पूरे देश के अंदर सारे हॉस्पिटल के चार्जेस फिक्स होने चाहिए। इस पीआईएल के अंदर द मेन टॉपिक वाज दैट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी आस्क्ड द गवर्नमेंट टू डू दैट। सो ये एक पीआईएल है विच वाज फाइल्ड बाय वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, और इसके अंदर उन्होंने कोट किया है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को। आई मीन, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, हमने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पे वीडियोस भी बनाए हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल्स हैं। आई मीन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। सो जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, उसके रूल्स क्या कहते हैं? उसके रूल्स ये कहते हैं कि जितने भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको अपने क्लिनिक के बाहर एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, कॉन्स्पिशियस प्लेस का मतलब है ऐसी जगह जहां आते जाते मरीज उस जगह को क्लियरली देख सकें, वहां पर उनके प्राइस के लिस्ट होने चाहिए जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्राइस की लिस्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट इन चार्जेस को फिक्स करे और उनको बताए ताकि वो उसको डिस्प्ले कर सके। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के चार्जेस होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्टिव्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके इन चार्जेस को टाइम टू टाइम अपडेट करके दें। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में आया था एंड इट्स बीन ऑलरेडी 14 years. So the government has delayed to implement this particular thing in the entire country. And to this question, the central government has answered that we have already communicated to all the union territories and the states to give us the rates and all those things, but they have not responded. And moreover, the Clinical Establishment Act has taken up by only 12 states and 7 union territories. So जैसा कि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज अ फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट भी रूल्स बनाते हैं, सेंट्रल भी रूल बनाते हैं, और कई रूल्स वो दोनों मिलकर के बनाते हैं। तो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो डेफिनेटली पूरे इंडिया में ये एक्ट लागू नहीं है। सो डेफिनेटली देयर पॉइंट इज समवेयर राइट दैट हाउ वी कैन डू दैट, बट टू दिस सुप्रीम कोर्ट से दैट गवर्नमेंट कैन नॉट स्किप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंप्लीमेंटिंग। और जैसे कि इस पीआईएल के अंदर इन्होंने प्ली किया है कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई लिस्ट नहीं है प्राइसिंग की, तो सीजीएचएस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसके अंदर प्राइस लिस्ट ऑलरेडी लिस्टेड है और सारे ट्रीटमेंट के प्राइसेस है। तो क्यों ना इन्हीं प्राइसेस को स्टैंडर्ड मान करके सब जगह बॉडी कॉल इंप्लीमेंट कर दिया जाए। So this is a big thing which Supreme Court has asked for it, and we have taken example from a article from Times of India, which says that, and you also know it's a very common thing that in India the treatment pricing ranges from, I mean, a lot of fluctuations are there. जैसे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कैटरेक्ट सर्जरी की बात करें तो शायद वो 10,000 में भी हो सकती है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लाख से 1.5 लाख रुपए तक जाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेंज। सो इसी वजह से आई मीन दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट। एंड अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बोला जाता है कि हेल्थ केयर इज अ प्राइमरी नीड फॉर ऑल एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। और अगर किसी को ट्रीटमेंट नहीं दे सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट नहीं दे सकती, तो एटलीस्ट उनको इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देने का भी प्रोविजन बनना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सो गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट एंड दे हैव गिवन 6 weeks of time to take action on it. Otherwise ये कह रहे हैं कि आप CGHS के रेट को ही इनलिस्ट कर देंगे। So I mean, I don't know what is going to happen in this particular case. And as you know that Medical World for You healthcare related topics के ऊपर बात करते हैं और हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, and it becomes very motivating when you subscribe our channel, because we keep updating these kind of information to you and it gives motivation to us. So I request that kindly subscribe our channel, and for these kind of topics stay tuned. We're going to make new videos on these topics as well. और देखिए, जैसे ये एक पर्टिकुलर केस है, आई मीन अगर फिक्स होते हैं चार्जेस तो it will become a very broad regulations in our country, because there are a lot of private hospitals जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस लेते हैं और कुछ हॉस्पिटल नहीं इतना लेते हैं। सो यू नो, कहीं ना कहीं वहां पर भी रेगुलेशंस आएंगे। प्रोबेबली इसके ऊपर और डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज इन इंडिया। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स मूव ऑन फ्रॉम हियर, एंड एज यू नो दैट
नेशनल कंज्यूमर फोरम के अंदर भी केसेस आते हैं. इनफैक्ट आई मीन मेडिको लीगल के केसेस भी होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which is running now in India, and recently National Medical Commission भी आ चुका है, National Dental Commission भी आ चुका है, and there are major changes which are happening. So I hope I mean these information is relevant to you, and if you want to know more about it, stay tuned and keep watching Medical World for you. Thank you so much.